बरसात की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई सरसराहट नहीं थी, जैसे पेड़ों ने भी सांस रोक रखी हो। गांव सोनपुर के बाहर खड़ा वह पीपल का पेड़ आज फिर से अजीब लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं मानो किसी ने धरती को चीर दिया हो। अर्जुन ने बाइक रोकी। 10 साल बाद वह इस गांव में लौटा था। लौटने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ जगहें इंसान को छोड़ती नहीं है। यहीं तो हुआ था सब, अर्जुन ने खुद से कहा। पीपल के नीचे बंधी टूटी हुई घंटी हवा के बिना भी हिल रही थी। सोनपुर उसके लिए सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक जख्म था। 10 साल पहले इसी गांव से वह रातों रात भागा था, बिना पीछे देखे, बिना किसी को अलविदा कहे। और आज उसे वापस बुलाया गया था। उसकी जेब में रखा मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। अगर सच जानना है तो पीपल के पेड़ के नीचे आओ, आज रात 12 बजे। घड़ी देखी 11:47। कौन हो तुम? अर्जुन ने बड़बड़ाया। गांव में आज भी नेटवर्क मुश्किल से आता था। फिर यह मैसेज। अर्जुन ने गांव की ओर बाइक बढ़ाई। सोनपुर बदला नहीं था। वही कच्ची सड़कें, वही मिट्टी की गंध, वही अजीब सी खामोशी। लेकिन कुछ गलत था। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से रोशनी नहीं आ रही थी, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। इतनी जल्दी सब सो गए, यूं उसने सोचा। या फिर सब जाग रहे थे। पीपल का पेड़ गांव के बीचों बीच था। कभी वहां छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब सिर्फ टूटी मूर्ति और जली हुई अगरबत्तियों के निशान बचे थे। घड़ी 11:59। अर्जुन खड़ा था। टिन टिन टिन। घंटी फिर हिली। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। अर्जुन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पहचानने लायक। यह आवाज उसने 10 साल पहले आखिरी बार सुनी थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है? अर्जुन ने पूछा। पीपल की जड़ों के पास अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे रात वहां जम गई हो। फिर एक परछाई उभरी, मानव आकृति, लेकिन चेहरा साफ नहीं। अर्जुन का गला सूख गया। तुम कौन हो? परछाई हंसी। वह हंसी इंसानी नहीं थी। तूने वादा किया था। आवाज बदली। अब उसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ और, भूख। मैंने कोई वादा नहीं किया, अर्जुन चिल्लाया। परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। अर्जुन की सांस रुक गई। वह चेहरा मीरा का था। मीरा, वही लड़की जिसकी मौत के बाद अर्जुन सोनपुर छोड़कर भाग गया था। तू मुझे यहां छोड़ गया था अर्जुन, मीरा बोली। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। पीपल के नीचे अकेली? नहीं, अर्जुन पीछे हटा। तुम मर चुकी हो, मीरा मुस्कुराई। मरी तो हूं, उसने कहा, लेकिन गई नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां कराहने लगी। तो गांव में रुक, आज रात सब कुछ शुरू होगा। अर्जुन ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। पीपल की जड़ें धीरे धीरे जमीन से उठ रही थीं। अगर तू भागा, मीरा ने फुसफुसाया, तो इस बार गांव नहीं बचेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब, घंटी रुक गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, पसीने में भीगा हुआ। घड़ी 12:07। सुबह हुई। गांव जाग चुका था। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुर्दे को। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। तू लौट आया, उसने कहा। हमें पता था। क्या? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने पीपल की ओर देखा। अब जो हुआ था वो फिर होगा। अर्जुन समझ गया, यह वापसी नहीं थी, यह शुरुआत थी। और सोनपुर अब उसे जाने नहीं देने वाला था। भाग 2 में मीरा की मौत का असली सच, पीपल के पेड़ का भयावह इतिहास, गांव वाले क्या छुपा रहे हैं, और वह रहस्य जो हर अमावस्या को जागता है। अगर चाहें, मैं भाग 2 अभी लिखना शुरू कर दूं। अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करें।